Hello, hi students. Subject Science. Today I will explain lesson number 2 Microorganisms Part 2. जैसा कि आप ये सारा पढ़ चुके हैं तो आज आप इस पार्ट में पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या हैं? Microorganisms cause a lot of disease as well as spoil food because viruses and fungi are microorganisms that cause many disease in plants, animals as well as in human beings. They are also called microbes or pathogens. जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीजेज होती हैं किसके थ्रू? बैक्टीरिया है, वायरसेस है, तो या फंजाई के थ्रू जो डिजीजेज होती हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बींग्स में, तो इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं या पैथोजेंस बोलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स पैथोजेंस कॉज मैनी डिजीज that can spread from one person to another. Diseases that spread from one person to another are called communicable diseases. वो diseases human beings में जो एक से दूसरे को हो जाती हैं उसको हम communicable diseases बोलते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, अगर एक को है तो वो दूसरे को भी हो जाता है। Spread from one person to another person is called communicable diseases. और भी हैं जैसे टीबी की डिजीज है, बीमारी है, वो भी क्या है? communicable disease. Some of these spread through air, food, water or even by touch. कुछ जो डिजीजेज हैं वो किसके थ्रू फैलती हैं? एयर के थ्रू, फूड, वाटर, इवन बाय टच। अब टच कैसे? जैसे हैंड शुक किया आपने या हग किया। फूड जो कंटामिनेटेड फूड होता है वो हम खा लेते हैं, या वाटर जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसको हम पी लेते हैं, तो इसके थ्रू क्या हो जाती है? डिजीज। Dirty water and unclean or spoiled food contains many pathogens. When a healthy person consumes dirty water or spoiled food, the pathogens enter the body of the person and cause diseases. अगर हमने गंदा पानी या अनक्लीन वाटर या स्पॉइल्ड फूड खा लेते हैं तो क्या हो जाते हैं हम? अगर वो हेल्दी पर्सन भी अगर वो खा लेता है तो वो क्या हो जाता है? डिजीज से अफेक्टेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। समटाइम्स इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज एंड आल्सो सम एनिमल्स कैरी द पैथोजेंस एंड स्प्रेड वन डिजीज one person to another. They are called carriers of the pathogens. तो कुछ जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज, हाउस फ्लाइज हैं या मॉस्किटोज हैं, तो वो क्या करते हैं? पर्सन को काट लेते हैं तो उससे भी वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? तो दे आर कॉल्ड कैरियर्स ऑफ द पैथोजेंस। मीन्स वो पैथोजेंस के क्या है? कैरियड हैं। कैसे? बाय द फीमेल ऑफ द एनोफिलीज मॉस्किटो। द फीमेल मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ द पैथोजेंस फॉर मलेरिया। तो सभी को आपको पता है कि मलेरिया किसके थ्रू फैलता है? फीमेल मॉस्किटो, जो उसका क्या नाम है उस मॉस्किटो का? एनोफिलीज। इट बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड कैरीज द पैथोजेंस फ्रॉम द ब्लड ऑफ द diseased person. When this mosquito goes and bites a healthy person, the pathogens enters the body of the person and spread the disease in him. तो वो क्या होता है? अगर मॉस्किटो कोई हेल्दी पर्सन के काट लेता है तो वो जो उसके पैथोजेंस हैं उसके बॉडी, तो ब्लड के थ्रू उसमें इंटर कर जाते हैं, उस ह्यूमन के अंदर इंटर कर जाते हैं, और वो इंसान किससे अफेक्ट हो जाता है? डिजीज से। तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं?
मलेरिया। सम कम्युनिकेबल डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग, तो कम्युनिकेबल आपको पता चला, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक से दूसरे को होना। डिजीज मलेरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाइट ऑफ द फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो, जो फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो को काटने से मलेरिया होता है। कौन सा वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? प्रोटोजोअन। नॉट अलाउइंग मॉस्किटो टू थ्राइव इन द लोकेलिटी यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, तो हमें इससे क्या बचने के लिए क्या करना चाहिए? या तो अपनी जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, उसमें नेट की फिटिंग करनी चाहिए, या कोई क्रीम लगाएं, या फिर अपने आसपास जो सराउंडिंग्स हैं वहां पर पानी ना भरने दें। अब डिजीज है टाइफाइड, किसके थ्रू होती है? कंटामिनेटेड फूड, मीन्स अगर आपने स्पॉइल्ड फूड खा लिया उसके थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है? बैक्टीरिया। उसके प्रिवेंशन क्या है? कैसे हम बच सकते हैं? मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग ईटिंग अनकवर्ड एंड अनक्लीन फूड, तो हमें कैसे बचना है टाइफाइड से? हमें अनकवर्ड और अनक्लीन फूड नहीं खाना है, मीन्स स्पॉइल्ड फूड और अनकवर्ड फूड को नहीं खाना है। ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू। किससे? इसका पैथोजेंस कौन है? बैक्टीरिया। किससे हम बच सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए जो हम इससे बच सकते हैं? अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद द कफ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन है। तो हमें अगर कोई पर्सन इससे इन्फेक्टेड है तो हमें उसके पास में नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। रिंगवॉर्म, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, कौन सा है? फंगस है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेम क्या है? फंगस है। हमें कैसे प्रिवेंशन करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? गुड हाइजीन, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स सच एज टॉवल्स एंड कॉम्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी पर्सन ये इन्फेक्टेड है तो हमें उसके जो आइटम्स हैं कौन से, जैसे टॉवल है या कॉम है या उसका पानी का झूठा ग्लास है, तो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। कॉमन कोल्ड किसके थ्रू होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। किसके थ्रू होता है? वायरस। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो हम लोग रेगुलरली को अपने हैंड्स क्या कर रहे हैं? हैंड्स को क्या कर रहे हैं? वॉश कर रहे हैं हर 2 आवर्स बाद। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विथ पीपल हैविंग कॉमन कोल्ड, तो जिस पर्सन को कॉमन कोल्ड है उससे हमें अवॉइड करना चाहिए, मीन्स उसके पास में थोड़ा जाने से बचना चाहिए। पोलियोमाइसिलिटिस किसके थ्रू होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेम क्या है? वायरसेस। बचने के क्या है तरीका? वैक्सीनेशन आती है मार्केट में, वो हमें लेनी चाहिए। अब आइए, ये क्या थे? ह्यूमंस में। इन एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज मैनी डिजीजेज इन ग्रेजिंग cattle. Most healthy animals are infected when they come in contact with other infected animals or when they food on contaminated food. तो जैसे सिमिलरली जैसे ह्यूमन बींग्स में है वैसे एनिमल्स में भी होता है। तो डिजीज आल्सो स्प्रेड थ्रू पैथोजेंस इन द एयर, फूड एंड mouth disease. Anthrax, rinderpest and fin rot are common disease in animals caused by bacteria, viruses and fungi. In plants, microorganisms like viruses, fungi and bacteria also cause a lot of diseases in plants. Fruits and
leaves of plants get mostly affected by microbes which spread mainly through the air and seeds. Citrus canker, rust of yeast, and apple scab are common disease in plants that are caused by microbes. तो आपने लेमन में देखा होगा जो थोड़े से ब्राउन कलर के जो पैचेस होते हैं तो वो क्या होते हैं, सिट्रस कैंकर। वो एक क्या है, वो डिजीज है जो माइक्रोब्स के थ्रू होती है, किसमें, इन प्लांट्स। The sandwich will smell and there will be grayish white growth on it. This growth is actually fungus called bread mold and it will spoil the bread. Microorganisms cause spoilage of various foodstuffs by growing on them. कभी कभी आप देखते हैं क्या होता है, ब्रेड अगर थोड़ी सी गीली हो जाती है और 2-3 दिन बाहर हम रख देते हैं तो उसमें क्या ब्राउनिश या थोड़ी सी हल्की ग्रीनिश कलर की लेयर हो जाती है। तो उस वो लेयर किसकी होती है, फंगस। उसको हम क्या बोलते हैं कि इस ब्रेड में क्या लग गया है, फंगस लग गया है। और भी कई फूड आइटम्स होते हैं जो इससे A somewhat warm temperature, air and moisture are needed for microorganisms to grow, which then release substances that contaminate the food, making it for consumption. Eating those infected foodstuffs can cause food poisoning. अगर हम ये वाला फूड खा लेते हैं, कंटामिनेटेड फूड या स्पॉइल्ड फूड, तो हम कभी कभी हमें क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है उनको ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एयर या मॉइस्चर होना चाहिए, एयर या वार्म टेम्परेचर। तो कभी तो आपने देखा है फ्रिज में चीज़ें क्यों रख देते हैं, अपना फूड आइटम जो होते हैं फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं करते हैं, इसलिए फ्रिज में हमारी जो फूड आइटम्स होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को ग्रो करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए और एयर होना चाहिए। तो देयर आर सर्टेन विजिबल फीचर्स दैट टेल अस वेदर द फूड स्टफ इज फिट फॉर कंजप्शन। और तो हमें क्या करना चाहिए इन सभी से इस बचने के लिए कि हमें डिजीजेज ना हो। वी शुड नॉट कंज्यूम फूड इफ इट हैज ए फोल स्मेल। अगर हमारे खाने में फोल स्मेल आ रही है, मीन्स स्मेल जो है वो ठीक नहीं है, तो हमें वो वाला खाना कंज्यूम नहीं करना चाहिए, मीन्स हमें वो खाना वो नहीं खाना चाहिए। फूड दैट हैज माइक्रोब्स ग्रोइंग ऑन इट विल have a slimy feel or may have developed a visible cotton-like growth on its surface। तो वो वाले फूड को भी नहीं खाना चाहिए अगर उसमें स्लमी मीन्स थोड़ा सा चिकनापन है और उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉटन लाइक मीन्स थोड़ा सा स्पंजी टाइप के ग्रोथ्स अगर दिखाई पड़ने लगे हैं, तो जैसे ब्रेड में लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड को नहीं खाते हैं। क्यों, क्योंकि वो ब्रेड कैसी है, खाने लायक नहीं है, उसमें क्या डेवलप हो गए हैं, माइक्रोब्स। इन्फेक्टेड फूड में लुक डिसकलर्ड ऑन इट्स सरफेस। जो इन्फेक्टेड फूड होता है, जो खराब फूड होता है, तो वो कैसा दिखने लगता है, डिसकलर्ड मीन्स उसका कलर जो रियल कलर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे ब्रेड, वैसे तो ब्रेड वाइट होती है, ब्राउन होती है, अगर वो डिसइंफेक्टेड हो गई है, अगर उसमें फंगस आ गया है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। द फूड वुड टेस्ट सोर और मे हैव ए स्ट्रॉन्ग गैस लाइक स्मेल दैट गेट्स फॉर्म ड्यू टू द माइक्रोबियल ग्रोथ। और कभी कभी कैसा लगता है, शोर मीन्स खट्टापन आ जाता है, उसका टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है और उसमें से थोड़ी सी गैस लाइक स्मेल निकलती है। फूड प्रिजर्वेशन मीन्स हम अपने फूड को कैसे बचा सकते हैं। तो देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन
prevent food spoilage, let us look at the methods by which we can preserve food and prevent them from spoilage. There are many ways by, तो हम कई तरीकों से अपने फूड को खराब होने से बचा सकते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड इन prevent spoilage and save the nutritional value, texture and flavor is called food preservation. तो उस प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस है कि हम कौन से मेथड होते हैं, हमें कैसे हैंडल करना है अपने जो फूड है उसको बचाने के लिए, किसमें उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी कम ना हो, उसका जो टेक्सचर है वो भी कम ना हो और उसका जो फ्लेवर है वो भी वैसा ही रहे. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन. कि हमें अपने फूड को कैसे सुरक्षित करना है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड एंड सो इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट देयर ग्रोथ. वी कैन डू so by either killing the microbes or preventing them from growing and multiplying. There are many methods by which food can be preserved and different methods are used for preventing different types of food. तो ऐसा नहीं है कि हर फूड को एक ही मेथड से, फूड जो फूड आइटम्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा फूड बॉइलिंग के थ्रू होगा, डिहाइड्रेशन के थ्रू होगा या डिहाइड्रेशन, कैनिंग, फ्रीजिंग एंड पास्चराइजेशन जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हम फ्रिज में रखते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हम बॉयल करके उसको बचाते हैं, कुछ होते हैं जो लॉन्ग टाइम में रखने के लिए वो डिहाइड्रेशन के थ्रू करते हैं. तो अब देखिए कौन से मेथड हैं फूड प्रिजर्वेशन के. तो सबसे बॉइलिंग है, डिहाइड्रेशन है, कैनिंग है, एडिंग केमिकल्स है, रेफ्रिजरेशन एंड पास्चराइजेशन है. बॉइलिंग, exciting microbes in food can be killed if we boil the food at high temperature. We boil milk to preserve it. तो कौन सा फूड आइटम है? मिल्क को है. कभी कभी हम पानी भी, जब गंदा पानी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉयल कर लेते हैं. क्यों बॉयल करते हैं? ताकि जो उसमें जर्म्स हैं तो वो किल हो जाए. डिहाइड्रेशन, डी मीन्स निकाल देना, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, उस आइटम से वाटर का निकल जाना. इफ वी रिमूव वाटर फ्रॉम फूड आइटम्स, अगर हम फूड आइटम से वाटर को निकाल दें, दे कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम. तो हम उसको लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं. एज वाटर इज नॉट अवेलेबल, माइक्रोब्स डू नॉट मल्टीप्लाई. जैसा कि मैंने आपको बताया था, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर ग्रो करते हैं, कहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं? वाटर में, वार्म टेम्परेचर में एंड एयर में. तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर एंड ड्राइंग अप अ फूड स्टफ इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. तो डिहाइड्रेशन का मतलब आपको पता ही है, रिमूविंग ऑफ वाटर मीन्स वाटर को उस आइटम से निकाल देना. Preserve them by removing the moisture present in them. जैसे nuts, chips and some fruits such as grapes are dried and preserved by the process of dehydration. Canning, some food items are heated at a specific temperature for a particular time span and then preserved in airtight कंटेनर्स. कभी कभी क्या होता है, कुछ फूड आइटम जो होते हैं हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उनको हीट करते हैं और फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं. जैसे आपने रसगुल्ला खाए होंगे, गुलाब जामुन खाते हैं तो एयर टाइट कंटेनर्स में आते हैं. तो वो कैसे हैं? वो प्रिजर्व किए हुए हैं किसके थ्रू? कैनिंग. जब उसमें एयर ही नहीं जाएगी उस कैनिंग वाले डिब्बे में तो माइक्रोब्स जो है वहां पर ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा. दिस इज कॉल्ड कैनिंग. फ्रूट्स
vegetable, fish and even cooked food are preserved for a longer time by the process of canning. तो उनको एयर नहीं मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है? माइक्रोब्स को, इसलिए उसमें चीज वो जो हमारे फूड आइटम्स हैं खराब नहीं होते, स्पॉइल नहीं होते हैं. रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. If we keep the temperature low in the refrigerator, microbes cannot multiply. जैसा हमने पहले बताया, जो माइक्रोब्स होते हैं वो कोल्ड प्लेसेस में सरवाइव नहीं करते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. इसीलिए फूड आइटम जो हमारा है फ्रिज में कभी कभी हम लोग रख देते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर अब ठंडा है, कोल्ड है, तो वहां पे बैक्टीरिया नहीं आएंगे. Hence, freezing and refrigerating help to preserve certain food items like fresh fruits and vegetables. Meats and certain vegetables are also freezed to keep them for long. इसीलिए हम लोग सब्जियां, जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रिज में रख देते हैं. अब देखिए, एडिंग केमिकल्स. और किसके थ्रू अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं? एडिंग केमिकल्स. Certain chemicals can be added to food to preserve their nutritive value for a long time. Such chemicals are called preservatives. उस केमिकल को क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव. जो हमारे फूड को प्रिजर्व करते हैं उस केमिकल को उसको क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स. तो प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू प्रिजर्व squashes, sherbets and ketchups. Certain substances like salt, sugar, oil and vinegar are added to food items to preserve the growth of microbes. They are therefore used as preservatives to preserve food items like meat, pickles, jams, जेली एंड वेजिटेबल्स. तो जैसे मीट, पिकल्स, जैम्स और जेलीज में क्या मिलाते हैं, क्या एडिंग करते हैं? केमिकल्स. तो उस केमिकल को क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव. जैसे अचार में कितना सारा सॉल्ट डाल देते हैं ताकि अचार हमारा जो है वो खराब ना हो. तो वो सॉल्ट किसका काम कर रहा है? प्रिजर्वेटिव का. अब कितना सारा उसमें ऑयल भी डाल देते हैं, तो ऑयल क्या काम कर रहा है? प्रिजर्वेटिव्स का, जो हमारे माइक्रोब्स को पनपने के लिए रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है. पास्चुराइजेशन. व्हेन वी हीट अ फूड आइटम टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन रैपिडली, मीन्स तुरंत, कूल, microbes are killed. Microbes gets killed. This process is called pasteurization and it is very effective to preserve food like milk. तो आपने कभी देखा होगा जो अमूल की जो होते हैं पैकेट्स होते हैं उसमें लिखा होता है पास्चर्ड मिल्क है. तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, फिर तुरंत रैपिडली उसको कूल कर देते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन. तो इसमें कौन सा आइटम ज्यादा इफेक्टिव है? मिल्क. मोस्ट ऑफ द पैकेज्ड मिल्क दैट we get in the market is pasteurized milk. तो अब आप बताइए, अगर हमें मिल्क को प्रिजर्व करना है तो किसके थ्रू? पास्चुराइजेशन. कौन सा आइटम पास्चुराइजेशन के थ्रू होता है प्रिजर्व? मिल्क. कौन से फूड आइटम्स होते हैं जो एडिंग केमिकल से होते हैं, प्रिजर्व करते हैं? पिकल्स है, जैम्स हैं, शरबत्स हैं, स्क्वैशेस हैं. ये सारे किससे हम प्रिजर्व करते हैं? एडिंग केमिकल्स मिलाने से. वो केमिकल्स कौन से होते हैं? सॉल्ट होते हैं, शुगर होता है, ऑयल होता है, विनेगर मीन्स सिरका. देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स. अब आइए एक्सरसाइजेस. विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड ऑन डिकेइंग मैटर? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को जो डिकेइंग, विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डिकेइंग मैटर? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीजें हैं उनको फीड करता है
fungi. Number 2, which of these help in making cheese and paneer? तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनीर और चीज बनाने में हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस एंड वायरस. वायरस तो कभी नहीं करता है क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है. स्ट्रेप्टोकोकस. तो बोथ ए एंड सी. ए एंड सी. वायरस तो बहुत हार्मफुल होता है. नंबर 3 इज विच ऑफ दीज इज फाउंड इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एड इन डाइजेशन ऑफ फूड. तो क्या होते हैं? वायरसेस तो हो ही नहीं सकते, प्रोटोजोआ भी नहीं, तो इंटेस्टाइन में कौन से होते हैं? बैक्टीरिया. Which type of plant contains bacteria for fixing the nitrogen of the air? किस टाइप के प्लांट्स होते हैं? लेग्यूमिनस, जो फली वाली होती हैं, जैसे मटर की है, सोयाबीन की है, उसमें पाए जाते हैं. Which of the following processes is carried out in the preservation of milk? हाँ, तो कौन सा आप बताइए, कौन सा मेथड प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क का? पॉस्चराइजेशन. देखिए ये लिखा है पॉस्चराइजेशन. Fill in the blanks with the correct words. Protozoa are a type of microorganisms. Yes, insects नहीं होते हैं, ये हम अपनी open eyes से देख सकते हैं. Curd is formed by the action of bacterium on milk. वायरस हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं. तो बैक्टीरियम ऑन मिल्क, जो मिल्क में बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं उसी से हम कर्ड बनाते हैं. वी यूज टू मेक ब्रेड ईस्ट. ईस्ट से ब्रेड बनती है. एन इज यूज टू गिव द ग्रिटी टेक्सचर इन टूथपेस्ट. किसके थ्रू? एल्गी एक होता है, उससे टूथपेस्ट का जो टेक्सचर होता है वो आता है. इज यूज टू प्रिवेंट डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस. किसके थ्रू? वैक्सीन. अगर है वैक्सीन के थ्रू हम बचा सकते हैं. बैक्टीरिया हेल्प इन कन्वर्ट वेस्टेज इनटू सोल्यूबल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल मॉस्क्यूटो. हाउस फ्लाई से नहीं होता, हाउस फ्लाई से कॉलरा होता है. डैश इज ए डिजीज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन कैटल. एंथ्रेक्स एक डिजीज है जो कैटल होते हैं, जैसे गाय, भैंस, काऊ, बफेलो, उसमें हो जाती है. इन फूड इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन कूल्ड रैपिडली. कौन सा है वो? पॉस्चराइजेशन में क्या होता है? पहले फूड आइटम्स को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, फिर उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉस्चराइजेशन. ओके, थैंक यू. तो ये आप करिए सारा अपना होमवर्क, आप फेयर कॉपी में साइंस की करेंगे.